सो हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सी कि मार्च में क्या कुछ आप लोगों के लिए रहने वाला है। सो डायरेक्टली हम वीडियो में मैं कंटिन्यू करना पसंद करूँगी। इस बार कोई पाइल नहीं है, एक जस्ट जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल सी कि क्या कुछ आप लोगों के लिए रहने वाला है। ओके रिफ्लेक्शन। ओके सो बॉटम ऑफ द डेक है यू आर डिजर्विंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा बहुत कुछ होने वाला है आपकी लाइफ, मतलब बहुत कुछ नहीं, कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ इंसिडेंसेस ऐसे होंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साइकिल्स वापस से रिपीट होना चाहेंगे, क्योंकि एज वी ऑल नो कि मरकरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यू आर नॉट वर्दी इनफ, even if it's your career wise or even if it's your relationship wise, okay। पर as bottom of the deck हमारे पास है you are deserving। so yes, you are deserving। ये जो थोड़े self limiting belief है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के महीने में थोड़े ज़्यादा हावी रह सकते हैं। so you just have to remind yourself कि I am deserving, okay। और अगर हो सके ना, रिफ्लेक्शन से मुझे ऐसा भी लग रहा है, बिकॉज एज यू कैन सी दैट देर इज़ सन एंड देर इज़ मून, ओके। सो आपकी इमोशंस और आपकी प्रैक्टिकल साइड, क्योंकि जो हमारी मून होता है वो हमारे इमोशंस को दर्शाता है, और जो सन होता है वो हमारी मैस्कुलिन साइड को दिखाता है। मून इज़ फेमिनिन एंड सन इज़ मैस्कुलिन, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका ये आप इस चीज़ को लेके थोड़ा बैलेंसिंग अपने थोड़ा बैलेंस करिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका अगर आपका मैस्कुलिन वीक है या फिर फेमिनिन वीक है, तो ऑब्वियसली वर्ड्स इश्यूज आएंगे। एक्चुअली कार्ड ना बहुत ज़्यादा थिन है, और मेरे को बहुत सोच समझ के इनको शफल करना पड़ता है आराम आराम से, क्योंकि ये बहुत थिन है, बट आई लाइक दैट, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। शेड sorrow, inner awareness, forgive, optimism, gratitude। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ना आपको बुली करने का ट्राई करें, आपने अगर कुछ भी, अगर आपका ऐसा है सीन कि लाइक अगर आप कुछ करते हैं, ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे भी नहीं हैं, पर लेकिन अगर आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से रिएक्ट करते हैं, तो आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि लोग आपको फिर उस चीज़ के लिए शेम करते हैं, ठीक है। तो ये सेम चीज़ मुझे मार्च में दिखाई दे रही है। सो उस चीज़ को लेके मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है वॉर्न आउट। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो एंड टू अंडरस्टैंड कि समटाइम्स पता है क्या होता है ना, जैसा कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन का भी कार्ड है, हमें ना हर किसी में हमारी खुद की रिफ्लेक्शन दिखती है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग अगर कोई आपको चीट कर रहा है सो यू आर अ चीटर, नो नो नो, ओके। सो बट इट जस्ट के लाइक कुछ ट्रॉमाज और कुछ वुंड्स ऐसे होते हैं जिन लोगों से हम मिलते हैं ना, तो वो ट्रिगर होता है। और मिरर करने का और रिफ्लेक्शन का मेरा मतलब ये था कि मान लो जैसे कि मेरे को है कि भाई लोग मेरे को छोड़ के चले जाएंगे, तो ये जो डर है ना मेरा, अब मुझे ऐसे ही लोग मिलेंगे जो मेरे को इसी चीज़ को लेके ट्रिगर करेंगे। इसका मतलब अभी हम लोग एक दूसरे से वो मेरा रिफ्लेक्शन है खुद का, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि
मैं ऐसा भी हो सकता है कि मैंने भी खुद को मतलब मैं खुद के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं वही लोग अट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में एंटर करने से डर लगता है क्योंकि आपको शेम होने से डर लगता है। आप लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। एक लास्ट इस डेट से एक मैसेज और देखूँगी, ठीक है, कि किस चीज़ पे और फोकस करना चाहिए आपको। सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, मुझे ऐसा लोग कुछ भी बोले, आपको खुद के ऊपर करेज सो लोग कुछ भी बोले, आपको बस खुद के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको खुद पे यकीन है ना, तो लोग फिर कुछ भी बोले क्या ही फ़र्क पड़ता है। अगर आप सोशल मीडिया में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, सो आपको ये थॉट अपना छोड़ना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि एट द सेम टाइम अगर आप किसी बहुत बड़े क्रिएटर का भी कमेंट सेक्शन ओपन करेंगे ना, उसको भी लोग कुछ ना कुछ कह ही रहे होंगे, पर वो चीज़ उसको रोक नहीं रही है, ठीक है। एंड फॉर श्योर, और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना का सोच रहे हैं और आपको लगता है कि फैमिली मजाक उड़ाएगी या फिर दोस्त मजाक उड़ाएंगे, तो वो भी मत सोचो, ओके। व्हाट एल्स, टैरो से देखता है मार्च में और क्या कुछ आपके लिए है, ठीक है। मुझे बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब यू नो समथिंग दैट यू डोंट वांट टू सी। वेट, मैं ये चीज़ बोलने से पहले और कार्ड्स निकाल लूँगी। आप ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ना कंफ्यूज भी रह सकता है इस महीने, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद की हायर सेल्फ की मैसेजेस और इंट्यूशन को इग्नोर कर दें, या फिर कोई इंसान आपको कुछ एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है, आप वो इग्नोर कर दें, या फिर आप होप ही ना ढूंढ पाए, आपको ऐसा लगे कि अब जो है वही है। बट व्हाट एल्स, हाँ, क्योंकि मरकरी रेट्रोगेट भी है, तो ऐसी एनर्जीज का चैनल करना ऑब्वियस है। एंड सोलर एस्क्लेव भी है ना। आई डोंट नो, होली के बाद ही आई विल बी पोस्टिंग दिस ऑन छोटी होली, सो हाँ, उसके बाद ही है। ओके, 10 ऑफ सोल्स, कुछ एंड हो सकता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। एक कार्ड और आ गया, ओह, नाइट ऑफ कप्स। कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, टू बी ऑनेस्ट। किसी इंसान से मतलब आपकी कुछ एंडिंग हुई, या फिर कुछ आपने मतलब बहुत बुरा एंड हुआ, ठीक है। कोई कनेक्शन एंड हुआ, कोई फ्रेंडशिप, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप कुछ एंड हुआ, वो इंसान आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं गया, सब नॉर्मल है, वेल एंड गुड, सो मुझे कोई और आता हुआ दिखाई दे रहा है, अप्रोच करता हुआ। एंड नाउ वी विल सी कि ये किस बारे में है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी अपॉर्चुनिटी का आपको वेट था, वो आ जाएगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। आपको लगा कि अब इस सिचुएशन में कोई आउटकम कुछ नहीं निकल कर आएगा, कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है मार्च में, वो अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, या फिर कोई इंसान आपकी हेल्प करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
कुछ चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हो, तो मेक श्योर कि आप ना उन सब चीज़ों को छोड़ दो, थोड़ा ना सरेंडर कर दो। सॉरी, वो मैं मैसेज देख रही थी। कोई कार्ड नहीं आ रहा, मुझे निकालना पड़ेगा, बोलते ही आ रहा। टेम्परेंस, बैलेंस, ऑब्वियसली बैलेंस। आई गेस मैंने रिफ्लेक्शन में बैलेंस की बात की थी ना, तो हाँ हो सकता है कि ना इस महीना आप चीज़ों को ना बैलेंस आउट कर दोगे। और ना अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक खाते थे, तो मुझे वो चीज़ भी यहाँ से कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही है मार्च में। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट रखते थे, बाहर नहीं निकलना, तो मुझे आप मतलब सोशलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर रहते थे और बहुत ज़्यादा घर का खाना खा रहे थे, तो आप मुझे कुछ नया ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ गुड। वन मोर। हाँ, और अगर कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ हुआ था, एज आई सेड बिफोर, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे सॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अब आई डोंट नो कि कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए रीयूनियन भी हो सकता है अपने किसी ओल्ड फ्रेंड के साथ। The lovers in reverse. कोई ना चॉइस थी, मुझे ना कोई एक ऐसा इंसान आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसने आपको चूज़ नहीं किया। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग बोलोगे कि याशी लवर्स तो रिवर्स में है ना। मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स, और जो कि बात करता है विश फुलफिलमेंट की, और साथ में है टेम्परेंस। ओके, एंड फॉर श्योर मैं एक कार्ड और निकाल लूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है, पर जितना भी मैं चैनल कर पा रही हूँ उस हिसाब से मैं यही बोलूँगी कि कोई भी था जिसने आपको चूज़ नहीं करा, जिस इंसान ने क्योंकि लवर्स का कार्ड ना चॉइस, मेकिंग अ चॉइस, ठीक है। और जब ये अपराइट में होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस होते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको चूज़ करा। ओके, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट चॉइस, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट चॉइस। पर ये रिवर्स में, इसका मतलब उसने आपको चूज़ नहीं किया था। एनीथिंग कुड बी द रीज़न, वी विल सी मोर। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो मुझे एक मिरेकल आता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके फाइनेंशियल्स में मतलब आपकी सैलरी रुकी हुई थी या फिर फाइनेंशियल कोई इशू था, तो वो सारी चीज़ें मुझे इस महीने सॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। और जैसे यहाँ पे लवर्स इन रिवर्स है, तो मुझे वो इंसान भी वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आई गेस दे आर मेकिंग द अनदर चॉइस, एंड दिस अनदर चॉइस विल बी चूजिंग यू दिस टाइम। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सॉर्ट होती है एज आई सेड की चीज़ें यहाँ, क्योंकि ये कार्ड ना देखो, ये कैसे वेट, ये कार्ड में कैसे ये बैलेंस क्रिएट कर रहा है इन दो लोगों के बीच में, उसको दान दे रहा है, इसको भी ये दे चुका है, राइट। ये मतलब क्या कहते हैं उस वर्ड को, लाइक ये कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा कंपनसेट करना, ये थोड़ा ऐसी एनर्जी देता है मुझे कई बार। सो मुझे यही लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं, चीज़ें मुझे सॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके,
एंड ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग मरकरी रेट्रोग्रेड जैसे एंड होने वाला होगा ना, आई गेस इट्स गोइंग टू एंड इन ऑन 16th मार्च और 19th मार्च अराउंड, ठीक है। तो होता है जब ये एंड होने वाला होता है ना, तो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी हो जाती है। एंड वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, पता नहीं ये सोलर स्क्लेप है ना, लाइक आई गेस 5th मार्च को, तो उस वक्त भी एनर्जीज काफ़ी आपकी लो हो सकती हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। एंड नाउ वी विल सी फ्रॉम न्यूमरोलॉजी डेक कि कैसे और क्या कुछ हमें देखना चाहिए, मतलब और क्या चीज़ पे हमें मैसेज देना चाहती है यूनिवर्स, कुछ भी बोल रही हूँ। I just saw 16169 एंजल नंबर, और 69 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम नंबर है, और अभी मैंने देखा 619, तो हो सकता है कुछ लोग हो किसी ऐसे कनेक्शन में, और क्या पता ये जो लवर्स एंड रिवर्स है ये वही हो। Prosperity lies ahead. For new moon in Taurus, our personal issues reaches resolutions. As I said before कि चीज़ें सॉर्ट होती दिखाई दे रही हैं, ठीक है, और शांति में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर कुछ कनेक्शंस से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे, कुछ सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे, तो वो सारी चीज़ें मुझे बैलेंस आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं, ओके। एंड द प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, इसका मतलब यही है कि थोड़ा जो आपको अगर ऐसा लगता है कि वो जिस करियर पे मैं ध्यान दे रहा था या फिर दे रही थी, उस चीज़ से मुझे ना कुछ निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई अभी तक आउटकम मेरे हाथ में आया नहीं है। तो आने वाले टाइम में आपका ऐसा, आपको जितना अपने एफर्ट्स दिए हैं ना अपने करियर में या फिर आप अपने पैशन में, तो आपको उसमें दिखेगा कि ग्रोथ आ रही है, ठीक है। सो मार्च के लिए इस वीडियो के लिए यही था मैसेजेस, ओके। सो मैं मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।